अस्सलाम वालेकुम मौलाना इमरान साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुतासिर एक शख्स था, जो कि आपकी वजह से मुझे काउंटर नेरेटिव देखने को मिला और मुझ पे इसकी सही जो कि कंपैरिजन करने का मुझे मौका मिला। और मुझ पर अब ये बात आश्कार हो चुकी है कि ये बंदा जो है वो फ्रॉड है और बाकायदा एक नासमझ और जाहिल सा इंसान है, जो कि अजीब सा एक नैरेटिव जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ, ताकि अगर दूसरे लोग भी जो हैं वो जो कि इससे इम्प्रेस होते हैं, तो वो क्यों इम्प्रेस होते हैं उनके में भी वो कंपेयर कर सकें अपना सिनेरियो जो है वो मेरे सिनेरियो से। तो मैं एक लगाएंगे वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ। ऑफ कोर्स बाहर आए हुए मुझे थोड़ा सा टाइम हुआ है, कोई साल 6 महीने हुए हैं, लेकिन मैं पिछले कोई 2-3 साल से इसे फॉलो कर रहा था। अब हमारे जैसे जो लोग वेल एजुकेटेड होते हैं और दुनियावी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, अब मुझे दीन की फ़िक्र भी है। तो ऑफ कोर्स दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ही इंसान ने काम करना होता है। तो मैं डॉक्टर इसरार के कई लेक्चर सुनता होता था, तो फिर मुझे ना पता चला कि ये बंदा जो है ना, ये कोई शुरू पे मुझे यही था कि ये बदतमीज़ है और ये इसमें कोई गुस्ताखी करता है, इस तरह का मेरे साथ इसका इंट्रोडक्शन था। तो मैं इसे देखता नहीं था, लेकिन ऐसे ही ना एक बार जैसे बंदे को नफ्स मजबूर करता है कि भाई देखो तो सही यार, क्या ये कहता है क्या करता है। तो मैंने फैसला किया कि मैं इसकी एक वीडियो देखूँ। तो फिर मैंने जब इसकी वीडियो देखी पहली, तो कि मुझे ऐसे फील हुआ कि यार बंदा बात तो लॉजिकल कर रहा है, लॉजिकल बात इसकी काफ़ी मुझे फील हुई। फिर मैंने इसकी वीडियोस देखनी शुरू कर दी। उससे फिर ये हुआ कि मुझे ये फील तो होता था कि यार बंदा बदतमीज़ है, इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन मैं वो सारी बदतमीज़ी इस वजह से बर्दाश्त करता था कि भाई ये जो इसका बात, तो मैं इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त इस वजह से करता था कि भाई बात तो लॉजिकल करता है ना, तो बस बर्दाश्त करता रहता था। और ऊपर से जितने कॉन्फिडेंस से कहता था ना भाई, जित मैं इतना बोलता हूँ, कोई मेरी बात गलत होती तो मेरे खिलाफ तो बोलता ना कोई, तो इसके खिलाफ भाई साहब आपको कोई भी नहीं आता था। तो एक गिला आप लोगों से भी है कि जो आप उलमाए हक हैं, आपने मौके पे इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, इसको इतना बड़ा होने का आपने मौका दिया। और लगाएं इसके खिलाफ अगर कुछ वीडियो आती भी थी यूट्यूब पे, तो वो एक मुफ्ती समर अब्बास है, वो मैं कहता हूँ इतनी उस बंदे की गंदी जुबान है और वो मिंबर रसूल पे बैठ के इतनी गंदी गालियाँ देता है। तो उसको देख के तो यकीन करें और होता था कि ये इंजीनियर सही है, ये सही कहता है इनके बारे में। तो वो बंदा लगाएं एक तरह से इंजीनियर को सपोर्ट ही करता फील होता था। तो ये सीन था। बस चलते गए भाई, 1 साल 2 साल कोई इसके खिलाफ नज़र ही नहीं में आता था। वो कहता था मुफ्ती मुनीब बात करें, मुफ्ती तकी उस्मानी बात करें, वो जनाब इसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे। उससे हमें ये फीलिंग आती थी कि भाई इसका जवाब वाकई किसी के पास नहीं है। तो बस कोई भी था ही नहीं, बिल्कुल कोई भी था ही नहीं हमारे लिए कि जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। और फिर लगाएं कि इस साल में कोई 2 महीने हुए हैं कि कुछ, कि मुझे आपका इंट्रोडक्शन हुआ। पता नहीं एक और कोई मुफ्ती थे, उनकी वीडियो में आप कोई आए थे, कोई 5-10 मिनट के लिए आपने बोला था। तो उधर आपने ना कोई रेफरेंस दिया था इसकी वीडियो से कि ये इतने बज गए इतने मिनट पे। तो मैंने उधर जाके वो सर्च किया, तो वाकई वो ऐसी बात थी। फिर मैंने आपके चैनल पे गया, यूट्यूब पे उसको मैंने एक्सप्लोर किया, वीडियोस देखी। और फिर जो ये इसका सबसे बड़ा बहाना होता है ना इंजीनियर का, जी मेरे क्लिप काटते हैं। तो लगाएं कि वो हिसाब नहीं था, क्योंकि मैंने इसे इतने साल सुना है, मुझे जब आप कोट करते हैं ना, तो मुझे इसकी सारी वीडियो याद आ जाती है। और आप कि इसका वो बात नहीं होती कि आपने क्लिप काटा हुआ है या इस तरह, क्योंकि आपने जो बात अभी तक जो जितनी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने जो बात की है वो वाकई इसने वही की होती है। आपकी जो भी वीडियोस थी उसमें मुझे वो ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई कि आपने इसको बगैर पूरा सुने आपने खुद एक क्लिप सुन के इसको रिस्पॉन्ड कर दिया। अक्सर जो उलमा है ना, वो इसके साथ इसी तरह कर रहे हैं कि इसका एक आधा क्लिप सुनते हैं और वो कोई ना कोई रिस्पॉन्ड रिकॉर्ड कर देते हैं। अब मसला ये है कि हमने पूरी वीडियो सुनी होती है और वो फिर उस तरह से उनका रिस्पॉन्स दिया, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है ये बंदा इसने खुद सुना नहीं हुआ और वैसे ही बस कर रहा है। लेकिन आपके केस में ये चीज़ डिफरेंट थी कि आपने फीलिंग ये आती थी कि भाई आपने वाकई इसको पूरी तरह सुना हुआ है, जैसे आप इसका वीडियो रेफरेंस दे रहे हैं और जैसे ये सारा तौर तरीका। तो इससे कि सही हमें काउंटर नैरेटिव मिला, मुझे मिला। और मुझ पे इसकी हकीकत फिर खुल गई। ये क्या इंसान है, इसकी तो अपनी बातों में इतना इसके कॉन्ट्रडिक्शन है और इस तरह ये डिसीव कर रहा है लोगों को। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने, मैं ये समझता हूँ कि वाकई इसको वो दज्जाली खासियत दी हुई है कि जिस तरह वो हदीस है कि जो दज्जाल के पास जाएगा वो जितना मर्जी ईमान वाला हो वो उसका हो जाएगा। तो इसमें भी अल्लाह ने कोई ऐसी खासियत रखी हुई है दज्जाली कि जो इसके पास जाता है ना वो उसका हो जाता है। लेकिन उसमें ऐसे ही वो लॉजिक्स पेश करता है, और क्योंकि हमारे पास उतना इल्म होता नहीं है और हम समझते भी नहीं है कि भाई हम कहाँ से इतना इल्म हासिल करेंगे, और दो चार इसके रेफरेंस भी सही निकल आते हैं, तो हम भाई कन्विंस हो जाते हैं।
ये मसला होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, आपका यूट्यूब चैनल जो है वो कुछ तरक्की कर रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी भी इस पर डिपेंड करती है कि आपके कितने सब्सक्राइबर, कितने व्यूअर्स हैं, तो इससे ही आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आपका कंटेंट जो है मुझ तक पहुंचा, और उससे इस एक आजमाइश से, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये बंदा खुद को सरीहन कह रहा होता है कि जब जब अल्लाह ने हमें दुनिया में छोड़ा, हमारे छोड़े जाने से पहले अपने लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है। फिर कहता है कि मैं चक वड देंगा, तो मतलब अपने आप को एक कुत्ते से तशबीह दे रहा होता है, और फिर अपने आप को फितना भी सरीहन कहता है। तो हमें ये बात भी समझ नहीं आती थी कि भाई ये बस ऐसे शुगल कह रहा है, कोई शुगल लगा रहा है। तो लेकिन अल्लाह इसके मुंह से सीधे ऐसे अल्फाज निकलवाता है। लेकिन हमें जो है वो इसकी उन बातों का भी ऐसे ही मजाक में डाल के तो सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अल्लाह इसके मुंह से सही निकलवा रहा होता है और लोगों को समझ नहीं आती। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा मैसेज मेरा लंबा हो गया, लेकिन अल्लाह खैर करे। आप इसे, मैं चाहता हूँ कि लाजमी अपने चैनल पे शेयर करें, ताकि ये जिस सिनेरियो है ना जिसमें से मैं गुजरा हूँ, इसमें से कई लोग गुजरे होंगे, तुम्हें भी उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।